नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मार्केट विद राहुल सिंह। जैसे कि आज हम लोगों ने सुबह लाइव में भी डिस्कस किया था कि मार्केट सेल ऑन राइज के मोड में है, कोई भी रैली को हमें सेल करना है। तो आज सेम वैसा ही हुआ। काफी हद तक एक रेंज बाउंड था, मार्केट गिर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमने लेवल प्रिडिक्ट किए थे कि 23,500 एक मेजर सपोर्ट है, उस सपोर्ट को बिल्कुल रेस्पेक्ट किया मार्केट ने। आज जब भी मार्केट नीचे आया, इवन करीब 1045 के आसपास नीचे जब मार्केट गिरा भी, तब भी उसने उस लेवल को जाके एक रिस्पेक्ट दिया। तो काफ़ी चीज़ें मतलब थी जो दिख रही थी कि टेक्निकल एनालिसिस हमारे सही होते हुए, लेवल सही होते हुए, और मार्केट जो है गिर भी रहा है, लेकिन इसके बाद भी आप ऑब्जर्व करेंगे इंडिया विक्स जो था वो नहीं बढ़ रहा था। तो अगर इंडिया विक्स तेजी से नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब पैनिक सिचुएशन नहीं है। मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग हो रहा है, बट इट्स नॉट ए पैनिक सिचुएशन। तो वही हुआ जैसे शुरुआत में हम लोग बोल रहे थे कि जो भी है, अगर पुट साइड में ऑप्शन बायर्स है तो उसे पुट बाई करनी चाहिए, ऑप्शन सेलर है तो उसे कॉल राइट करनी चाहिए, और अगर सेफ्टी से कर सकते हैं तो पुट को भी सेल कर सकते हैं फार आउट ऑफ दी मनी जाके। तो लोगों ने किया, काफ़ी अच्छे से ये स्ट्रेटजी वर्क की। आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे लाइव में आके जुड़ें, लाइव में देखें कि हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे ट्रेड को प्लान करते हैं। तो वो सेम चीज़ें वही आज इधर भी हो रही थी, काफ़ी हद तक डिफाइंड था। आपको देखना क्या था, आपको देखना था कि पीसीआर क्या है। पीसीआर अगर 0.9 से नीचे है तो इसका मतलब है ट्रेंड हल्का सा बियरिश है, जो कि था सुबह करीब 0.77 पीसीआर चल रहा था, तो एक ट्रेंड दे रहा था। इसके अलावा जो एटीएम के आसपास में कॉल में ज्यादा ओआई जनरेट हो रहा है या पुट में जनरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली कॉल में जनरेट हो रहा था, तो वहां से भी एक सिग्नल आ रहा था कि बेरिश ही होने वाला है। अब वो बेरिशनेस कब आएगी वो प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल थी, लेकिन ये था कि हाँ बेरिशनेस आएगी। तो कल 1030 पे आई थी, आज 1040 के आसपास आई, बट अच्छी गिरावट आई। ऑप्शन के प्रीमियम काफी तेजी से पुट के बढ़े, काल के हालांकि धीरे धीरे करके हुए, लेकिन ऐसा नहीं था। आज काफी हद तक आप बोल सकते थे कि ऑप्शन सेलर्स का डे था। जिन्होंने भी 23,500 नीचे इवन पुट भी सेल की होगी, उनको भी प्रीमियम अच्छे से मिले, उनका भी प्रीमियम मिल रहा है। उनके प्रीमियम नहीं बढ़े थे, केवल जस्ट एट द मनी के प्रीमियम बढ़े थे और कुछ इन द मनी के प्रीमियम बढ़े थे, लेकिन फार आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, बिकॉज ऑफ विक्स बढ़ ही नहीं रहा था। आप लोग अगर विक्स का बिहेवियर ऑब्जर्व कर लेंगे तो आप पाएंगे कि विक्स में इतना ज़्यादा मूवमेंट था नहीं। जब विक्स नहीं बढ़ रहा तो इसका मतलब है कि जो भी ट्रेंडिंगनेस है वो एक लिमिट पे जाकर रुक जाएगी। सेम चीज हुआ। और लेवल का मैजिक देखिए, निफ्टी गया करीब 23,500, वहां जाने के बाद क्या रिकवरी मारा लास्ट में, तो इसका मतलब वहां पे पुट राइटर अच्छे से हावी हैं। तो अभी काफी मजबूत सपोर्ट बना है वो वाला। लेकिन एक चीज और ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मार्केट जो है डेली डेली थोड़ा ऊपर जा रहा है, ज्यादा नीचे आ रहा है, ऐसे करते करते और धीरे 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 करके अपने बेस तोड़ते जा रहा है। तो अगर ये लेवल टूटा उसका 23,500, एक लास्ट होप है, ये लेवल अगर टूटता है तो फिर मार्केट जा सकता है 23,300 तक, और भगवान ना करे अगर वो लेवल टूटा, बड़ी गिरावट हो सकती है, फिर पूरा जो टेक्निकल स्ट्रक्चर्स हैं वो टूट जाएंगे। तो भगवान करे कि यहीं से रिवर्सल हो जाए तो इट्स बेटर फॉर मार्केट, बेटर फॉर आवर पोर्टफोलियो। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है कि बेयरिश सपोर्ट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट इन्वेस्टर्स, वो बेचारे क्या करें? अभी तक तो कम से कम ये जो मिड कैप स्मॉल कैप थे ये थोड़ा संभाल रहे थे चीज़ों को, लेकिन अब इनमें भी गिरावट आना चालू हो गई और अच्छी गिरावट आ रही है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि रिटेल लोगों का भी पेशेंस जवाब दे रहा है। जो 4 साल से कोविड के बाद से जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, वो लोगों ने इतनी गिरावट देखी नहीं है। थोड़ी बहुत गिरावट होती भी थी, उसके मार्केट ऊपर चला जाता तो उनको लगता था ये तो पार्ट है, वो नीचे आने पे और इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। बट अब चीजें थोड़ा सा सीवियर हो रही हैं। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, मार्केट है क्या, क्या क्या गुल खिला सकता है मार्केट, वो चीजें अब हो रही। तो चीजें अब काफी ज्यादा चैलेंजिंग होती चली जा रही हैं। काफी हद तक हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। अब अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट खराब आए तो फिर लंबी बढ़ेगी बेयरिशनेस, काफी मतलब जो गिरावट है थोड़ा सा लंबी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्वार्टरली 3 के रिजल्ट के कारण काफी हमारी डिपेंडेंसी हो गई है। तो 2 बड़े फैक्टर्स हैं जो अब हमें करने हैं। क्वार्टर 3 के रिजल्ट जो आएंगे इसी महीने आ जाएंगे, और 1 फरवरी को जो हमारा यूनियन बजट है उसमें क्या पॉलिसी साइड से क्या डिसीजन आते हैं, उसके ऊपर भी मार्केट एक सरप्राइज दे सकता है। तो ये चीजें आपको देखनी है। अब क्योंकि मार्केट अक्सर से गिर रहा है तो बेयरिश ट्रेड लेना ठीक है, लेकिन हमारा मूड माहौल चेंज कब होगा, कब हमें बुलिश होना है। तो जैसे कि मार्केट अब 24,000 एक बना रहा था रेजिस्टेंस बड़ा, तो अब 24,000 के ऊपर जाने पे ही हमारा कुछ मूड
चेंज होगा टुवर्ड्स बुलिश साइड हो सकता है। तो ट्रेंड पहले रिवर्सल का वेट कर लीजिए। शॉर्ट टर्म में अगर करना है तो 20 EMA लगा के आप करते रहिए, अगर वो टूटता है तो आपको थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है। लेकिन अभी तक तो जो सिनेरियो बन रहा है, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये सब चीजों देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि हमें सेल ऑन राइज का मूड बना के रखना है। चेंज होगा ट्रेंड, जब चेंज होगा तब भी मैं बताऊंगा आपको कि हाँ ट्रेंड चेंज हो गया है, अब आप पुलिस में जा सकते हैं। और जो इन्वेस्टर्स लोग हैं भाई, थोड़ा पैसा बचा के रखो, थोड़ा पेशेंस बचा के रखो। मार्केट हो सकता है थोड़ा और नीचे आए, तो आपको और इन्वेस्टमेंट करना है, स्ट्रैगर वे में करना है। पूरा पैसा लगा दें क्या? नहीं, पूरा पैसा अभी मत लगाइए, थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर देखते हैं कि उसके बाद क्या हिसाब किताब बनता है। और ऐसा नहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है क्वार्टरली 3 रिजल्ट नीचे आएगा, क्वार्टरली 4 का आएगा। इन्वेस्टमेंट करना है आप तो मतलब आप 5 साल से ऊपर का व्यू रख रहे हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें गिरावटें होती रहेंगी। कभी ये अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, कभी खराब भी आएंगे रिजल्ट, तो ये चीज़ें पार्ट ऑफ गेम है। और वैसे भी 2020 के बाद से कंटिन्यूस मार्केट बढ़ा चला जा रहा है, बढ़ा चला जा रहा है। ये मार्केट का ट्रू कैरेक्टर नहीं है, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अल्टीमेटली जो दूसरा ग्रोथ होने वाला है वो ग्रोथ करीब आपका GDP प्लस इन्फ्लेशन डाटा के बराबर ही होता है। तो सपोज GDP चल रहा है आपका 6%, इन्फ्लेशन चल रहा है 7%, तो 13% ही मार्केट का एक्चुअल रिटर्न होना चाहिए। इससे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है तो वो ओवर वैल्यूड हो जा रहा है, इससे कम रिटर्न आ रहा है तो वो अंडर वैल्यूड हो जा रहा है। और मार्केट में दोनों चीज़ें ही होता है। मार्केट का फेयर प्राइस पे कमी रहता है, या तो वो ओवर प्राइस हो जाता है या तो वो अंडर प्राइस हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जब अंडर प्राइस है तो खरीदना है, जब ओवर प्राइस है तो बेचना है। पोर्टफोलियो बेचने का आइडियल टाइम वही होता है जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा हो, और जैसे अभी चल रहा है नीचे चल रहा है, तो ये थोड़ा सा बाइंग टाइम है। लेकिन सारा पैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके डालिए। तो आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करने के लिए लाइव जुड़िए, हमसे बातें करिए, कमेंट करिए। तो हमसे जुड़े रहिए, आपके साथ आपका एक्सपीरियंस हमें मिलेगा, हमारा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, एंड वी विल ग्रो टुगेदर। तो इसी के साथ चलते हैं, बाय।